2047 तक विकसित भारत के बड़े लक्ष्य के साथ पीएम मोदी ने आने वाले दिनों में सरकारी नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में बड़े सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल पिछले 10 साल और 100 दिन प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने सरकारी मशीनरी को अधिक कुशल, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कवायद जारी रखी। इन 10 सालों और 100 दिनों में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के काम करने, नीतियां बनाने और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अहम सुधार लागू किए हैं। पहले 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी। अब इन योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। क्या काम करते हैं आप लोग? 10 बहनें इकट्ठी होती थी, क्या करते हैं? सर हम मशरूम का भी काम किया है। मशरूम पे कितनी कमाई होती है आपकी? 10 से 12 हजार तक आ जाते हैं। 10-12 हजार रुपया महीने का? जी। तो आप तो लखपति दीदी हो गई। जी सर। कोरोना आया था, अभी तो बहुत कष्ट में चल रहा था, दुकान बंद हो गया। तो बाद आसी गले बीएम धन जन योजना जो आसिला से मैं अप्लाई करती स्वनिधि योजना मैं अप्लाई करती। तो अभी आपको स्वनिधि का पैसा मिल गया? अभी कितना मिला आपको? मैं प्रथम किस्ती 10,000 पर पहले में 10,000 और द्वितीय का 20,000, दूसरे में 20,000। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सरकारी कामकाज को ग्रासरूट तक ले जाने की कवायद शुरू की थी। सरकारी योजनाओं की रूपरेखा तय करने, योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग और अफसरशाही की जवाबदेही तय करने के लिए नए मानक तय किए। 19 मई 2024 को एनडीटीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी में बदलाव को जरूरी बताते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बड़े संकेत दिए थे। पहली बात यह है कि एक तो ट्रेनिंग सबसे बड़ी चीज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज है और मैंने इस पर बड़ा बल दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह हमने बदल दिया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हमारे हर लेवल पे, उस दिशा में हम बल दे रहे हैं। अब तैयारी इस पहल को और आगे बढ़ाने की है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पिछले 100 दिनों में 26 दिन अपने मंत्रालय के अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए 11 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के इस तीसरे कार्यकाल में कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कार्यालयों में व्यवस्था परिवर्तन भी दिखाई पड़ रही है। व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर जैसे अभी 100 दिन हुए हैं और 26 दिन मैंने स्वयं ने अपने विभागों की विभिन्न संस्थाओं में ग्राउंड जीरो पे जाकर, फील्ड पे जाके, तालाब पे जाकर, मछली पालन देखकर, पंचायत भवन देख कर के उनकी मॉनिटरिंग करते हुए हमने 26 दिन गुजारे हैं। माने हमने चौथाई समय विभाग को समझने में और विभाग का जो एजेंडा है, मोदी जी की जो मंशा है, उसको गवर्नेंस को ग्रास रूट तक पहुंचाने में ये 25-26 दिन गुजारे हैं। अब सरकारी योजनाएं लैब से लेकर लैंड तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड से लेकर सरकारी कामकाज के डिजिटलाइजेशन पर फोकस और बढ़ाने की तैयारी है। जैसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का, कृषि विभाग का बहुत बड़ा बजट था जो विभिन्न पदों से होते हुए जाता था। अब प्रधानमंत्री जी एक दिन बटन दबाते हैं साल में चौथे महीने और सीधे 2,000 की किस्त किसान के खाते में जाती है, उससे मैसेज मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा करप्शन को रोकने का काम किया है। फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकारी प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने पर भी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NICDC को 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। NICDC के CEO के मुताबिक इसे लागू करने का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया गया है। नए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का अप्रूवल दिया गया है पिछले अगस्त के महीने में 28 तारीख को। उसको हम काफ़ी दिनों से उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। एक स्तर तक कार्य पहुंचने के बाद ही जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, उसके बाद हम सरकार के पास जाते हैं उसके अनुमोदन के लिए और उसकी तैयारी पूरी देखकर उसमें
एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल देखकर भारत सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिनों में इस मोदी 3.0 सरकार ने उसको अप्रूवल दिया। लगभग 26,800 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी हमारे जो ये अलग अलग स्टेट्स जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं, ये 10 राज्यों में ये सब इन 12 शहरों का काम होगा, तो उन सभी स्टेट्स ने ऑलरेडी ज़मीन उस जॉइंट वेंचर कंपनीज़ के पास आ चुकी हैं। तो ज़मीन की ओर से मैं यदि देखूं तो कोई समस्या हमारे पास है नहीं। देखना अहम होगा कि मोदी सरकार इन योजनाओं को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।